लेकिन उसे नहीं पता था कि ये खुशहाली उसकी ज़िंदगी का विनाश करने वाली है। ये अभी वो हॉरर मूवी को रियल लाइफ में लेने लगी थी और बोलता है कि जो तुम्हारी बेटी है वो पोजेस हो चुकी है। सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। जो आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है वो की है अरफा ने। एंड अरफा, थैंक्स फॉर शेयर दिस स्टोरी। एंड गाइस, यू कैन यूज हेडफोन फॉर बेटर एक्सपीरियंस। सो जो अरफा है वो महाराष्ट्र से है। अरफा की एज अभी 24 ईयर के आसपास है और अरफा की जो स्टोरी है वो अभी की नहीं है, तकरीबन आज से 10 साल पहले की, जब अरफा 16 के आसपास की थी। अभी ऐसा होता क्या है, अरफा महाराष्ट्र के गांव से बिलोंग करती है। अरफा उसी गांव में आज भी रहती हैं। अरफा का कहना था कि ये बात है उस टाइम की जब लगभग मैं 16 साल की थी और मेरे घर में मम्मी, पापा और मैं, केवल हम 3 लोग हैं। अरफा अकेली है, ना इनकी कोई सिस्टर है और ना इनका कोई ब्रदर है। केवल इनके मम्मी पापा हैं। पापा के इनकी गवर्नमेंट जॉब है और इनकी एक मॉम है जो हाउसवाइफ है। अभी जो अरफा है ये एक स्कूल में अपने लोकल में ही पढ़ाई वगैरह करती थी उस टाइम पर। एंड इनका जो अकेले रहती थी घर पर, क्योंकि कोई नहीं था और आसपास भी जो लोग थे उनसे भी ज़्यादा बातचीत नहीं थी। तो ये क्या करती हैं कि ये इनकी एक ममेरी लड़की थी जिसका नाम नगमा था। ये अपनी ममेरी लड़की को अपने घर पर बुलवाने का फुल प्लान कर लेती हैं कि मैं अकेली रहती हूँ तो क्यों ना मैं उसे बुला लूँ और दोनों का साथ में मन भी लगेगा और दोनों साथ साथ जो है कॉलेज चलाए जाया करेंगे और साथ में पढ़ लिया करेंगे। कुछ इस तरीके से इनका प्लान था। देन एक रात जब ये डिनर पर बैठे थे, ये इनकी मम्मी और पापा, तो ये बोलती हैं कि देखो मम्मी, मैं काफ़ी अकेली पड़ जाती हूँ और मुझे काफ़ी खाली खाली सा घर लगता है कि ये घर खाने को दौड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता है, अकेला महसूस होता है काफ़ी। और स्कूल में भी मेरी कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ मैं अच्छे से बातें कर सकूं। आप एक काम करो, नगमा को बुला लो, वो यहीं पर पढ़ लेगी मेरे साथ और मेरे साथ मेरे रूम में ही शिफ्ट हो जाएगी, मेरे साथ ही रह लेगी। तो उसके जो मम्मी पापा थे वो एग्री हो गए इस बात के लिए कि क्यों नहीं, बुला लेते हैं नगमा को। अभी वो नगमा के घर पर बात करते हैं उसके मम्मी पापा। देन पापा कॉल करते हैं कि ऐसे से जो हमारी बेटी है अरफा, इसका मन भी नहीं लगता है और जो आपकी बेटी है, अगर आपको एतराज़ ना हो तो वो यहाँ पर पढ़ सकती है। उसके जो रिश्तेदार थे, कज़न थे, वो बोल देते हाँ क्यों नहीं। और जो नगमा थी वो भी अकेली थी, बट उसका एक भाई था। अक्सर भाई जो था वो बाहर ड्यूटी करता था, शायद से गुजरात में ड्यूटी करता था उसका भाई। तो होता क्या है कि जो नगमा थी और अरफा थी, अभी एक दोनों मिलने वाली थी। तो जो अरफा थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि जो नगमा थी ये अक्सर दोनों साथ रहा करती थी। जब वो अपनी ननिहाल जाती थी तो दोनों अक्सर साथ में ही खाते थे, साथ में ही घूमते थे। कभी जो अरफा थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो मेरी बहन मेरे घर पर आ जाएगी और लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगी। लाइफ टाइम तो नहीं शायद से, बट कुछ साल तक मेरे साथ ही रहेगी। वो खुश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये खुशहाली उसकी ज़िंदगी का विनाश करने वाली है। तो फिर से अपनी कहानी पर वापस आते हैं। अभी ये स्टोरी आगे है। उसके बाद होता क्या है कि एक सुबह नगमा के पापा उसके घर पर छोड़ जाते हैं नगमा को। लिटरली अभी जो स्कूल थे उसमें एडमिशन वगैरह ओपन हो रहे थे, तो वहाँ पर छोड़कर वो अपने घर पर वापस चले जाते हैं महाराष्ट्र से, जो वो दूसरे शहर से बिलोंग करते थे। तो होता क्या है कि जो अरफा के पापा थे, डैडी, वो कहते चलो बेटा, मैं इसका भी तुम्हारे जो स्कूल है उसी में एडमिशन करा देता हूँ और आप दोनों साथ में पढ़ लिया करना और साथ में रह लिया करना। फिर आप दोनों एक दूसरे से बोर भी नहीं होगे और आप दोनों को अच्छा भी लगेगा। देन एक सुबह जो अरफा के पापा थे वो अरफा को साथ ले जाकर, अरफा और नगमा दोनों को साथ ले जाकर नगमा का भी एडमिशन उसी स्कूल में करा देते हैं जिसमें जो अरफा पढ़ रही थी। देन होता क्या है कि अभी इनकी लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी। वही इनका डेली रूटीन बन गया था कि सुबह जगना, नहा धो के स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, थोड़ी बहुत पढ़ाई करना, लाइक फिर मौज मस्ती करना, टीवी देखना, ये सब इनकी लाइफ में चल रहा था। एक तरह से बहुत खुशहाल लाइफ थी इनकी, बहुत अच्छी लाइफ चल रही थी। अभी जो अरफा थी वो ये आत्मा वगैरह, नेगेटिव एनर्जी, इन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। लेकिन जो नगमा थी वो अक्सर इन बातों पर ध्यान देती थी। अगर कहीं पर कोई बातें चल रही हों, अक्सर जो मूवी की जो शौकीन थी
उसे हॉरर मूवी बहुत पसंद थी। और जो अरफा थी वो हेट करती थी, उससे मतलब बोरिंग सा लगता था, वो मानती नहीं चीज थी इन चीज़ों को। अभी आप हो, हम हैं, कोई अगर ना माने तो ये चीज़ उन्हें बकवास लगती है अक्सर कर। तो अरफा थी, उसे बकवास लगती थी। जो नगमा थी उसे बहुत पसंद थी। लाइक जब वो सो जाती थी ना अरफा, तो जो नगमा थी तो हॉरर मूवी अक्सर देखा करती थी, और उनके पापा ने उन्हें एक सेल फोन भी दिला दिया था, तो अक्सर उसमें वो ईयरफोन लगाकर अकेली बैठी बैठी देखा रहती थी। अभी सब कुछ सही चल रहा था, दोनों बहनें ये स्कूल जाती थी, आती थी, जाती थी नॉर्मल। 1 से 2 मंथ बड़े प्यार से बीत गया। अभी अरफा क्या थी, जो सॉरी नगमा, कि वो मूवी बहुत ज़्यादा देख रही है, हॉरर मूवी बहुत ज़्यादा देख रही है। अभी वो हॉरर मूवी को रियल लाइफ में लेने लगी थी, कि मतलब अपने ऊपर उन्हें लेने लगी थी, कि जो ब्लैक मैजिक वगैरह होते हैं उनको सीखना, गूगल करना उनको कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। वो कुछ इन चीज़ों में पढ़ते जा रही थी। अभी एक बार की बात थी कि ये नगमा ने क्या किया कि जो ब्लैक मैजिक थोड़ा बहुत इधर उधर से सीखने की कोशिश की और लोगों पर ट्राई करने की कोशिश की। अभी ट्राई करने के लिए इसका कोई बाहर का तो है नहीं। अभी जैसे अगर साइंस की भाषा में बोलूँ कि एक वायरस बना देना, पीछे से उसका एंटीडोज बना देना, उस इस तरह से। मतलब इसने जो टोटका था वो भी सीख लिया था, और ये ठीक कैसे करना है ये भी सीख लिया था। तो इससे ऐसा लग रहा था कि प्रॉब्लम ही नहीं है कोई, तो पहले कर देते हैं, अगर नहीं हुआ तो फेल है, अगर हो गया तो मैं ठीक भी कर दूंगी। गाइस एक रात की बात थी, नगमा और अरफा दोनों एक ही रूम में सो रही थी। अभी जो अरफा थी वो वॉशरूम के लिए गई थी, लेकिन जो नगमा थी वो ऑलरेडी पहले से सो रखी थी उसी रूम में। तो नगमा सोचती है कि क्यों ना अभी अच्छा मौका है, जो ब्लैक मैजिक वगैरह करना है मैं अभी से तैयारी कर देती हूँ, और जैसे ही ये अरफा आएगी तुरंत इसके ऊपर उसका अटैक हो जाएगा, अगर होता भी है तो मैं इसे ठीक कर लूँगी। देन अरफा आती है, तो उसने पहले से ही उसका जो बेड था उस पर ब्लैक मैजिक, यही पता नहीं क्या नींबू वगैरह ये कुछ करके रख दिया था। अभी अरफा जब लेटती है शाम को, तो ऐसी हो जाती है एकदम चिड़चिड़ी सी, और किसी से जो उसकी जो फ्रेंड थी, बहन थी, उससे भी वो बातें नहीं कर रही है, बिल्कुल एक भी लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाल रही है, ना कोई बातचीत है ना कुछ भी। और ऐसे लेटी हुई है बेड पर, एक तरीके से पंखे को घूरे जा रही है वो। दरअसल जिस चीज़ के ऊपर उसकी नज़र पड़ रही है वो उसे घूरे जा रही है। अभी क्या था कि जो नगमा थी उसे डाउट कंफर्म हो गया था कि ये पक्का पोजेस हो गई है, जो मैंने जो टोटका वगैरह किया था ये वाकई में इस पर काम कर चुका है। देन उसके बाद होता क्या है, कई सोचती है कि चलो मेरा प्लान जो था वो सक्सेस तो हुआ। दरअसल जो उसकी अंदर से भावनाएं थी वो ऐसी कुछ गलत करने की नहीं थी कि मैं इसके साथ गलत कर दूं, बट वो एक ट्रायल करना चाह रही थी, एक अपने लिए वो सोच रही थी कि देखूं वाकई में होता है या नहीं। तो इसके पास जो सामान पड़ा था उसका, कि एक तरीके से एंटीडोज वाला, सॉरी, जो उसके पास ये सामान पड़ा था तो गुम हो गया। लाइक जो आत्मा आई थी इसे इतनी नॉलेज नहीं थी कि शायद से वो सामान को भी गुम कर दे। जो उसके शरीर में, अरफा के शरीर में जो आत्मा प्रवेश कर चुकी थी, उसने उस सामान को कहीं गुम कर दिया था। अभी वो ठीक करने के लिए उसे उधर उधर वो सामान देख रही है नगमा, पर उसे कोई सामान कहीं से भी नहीं मिल रहा है। अभी काफ़ी टाइम हो जाता है कि जो अरफा थी वो बिल्कुल उसके बिहेवियर में चेंज आ गया था। वो इधर उधर, कॉलेज में भी मन नहीं लग रहा है, चिड़चिड़ी हो गई है, मम्मी से लड़ रही है, पापा से लड़ रही है, और नगमा से भी लड़ रही है। नगमा को बोल रही है कि तू अपने घर पर जा, तू यहाँ नहीं रहेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। ये बात है, नगमा को तो पता थी कि आखिर ऐसा क्यों बोल रही है, बट उसके मम्मी पापा को नहीं पता था। तो जो अरफा के मम्मी पापा थे वो नगमा से बोलते हैं कि अरफा की बात का बुरा नहीं मानना, पता नहीं ये कुछ दिन से ऐसी हरकतें करने लगी है, पहले तो तेरे साथ जाने के लिए तैयार रहती थी, बिना तेरे इसका मन भी नहीं लगता था, अभी पता नहीं इसे क्या हो गया है। एंड गाइस फिर क्या होता है कि जो अरफा थी ये अक्सर नॉनवेज वगैरह नहीं खाया करती थी, पता नहीं क्यों, पर नहीं खाती थी। तो फिर एक दिन इनके घर पर जो है नॉनवेज वगैरह बना था। अरफा सबसे पहले गई किचन में, उसे ऐसा लग रहा था कि महक, खुशबू आ रही हो नॉनवेज की। अभी नॉनवेज कच्चा ही था, मतलब इतनी तरीके से पका भी नहीं था। और ये किचन में जाती है और अपना पूरा नॉनवेज खाकर आ जाती है। जब ये नॉनवेज खा रही थी
अरफा की जो अम्मी जान थी वो इसे बाहर से देख रही थी, किचन के बाहर खड़े होकर, कि दरअसल ये चल क्या रहा है। ये लड़की ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, नॉनवेज वगैरह, यहाँ तक वो एग्स वगैरह कुछ भी नहीं खाती थी। तो ऐसा कैसे हो सकता है। अभी होता क्या है कि जो अरफा की मॉम थी उन्हें पता चल चुका था कि अरफा पोजेस है। तो ये सारी बातें उसके पापा को जाकर बताते हैं कि ऐसे से अरफा आज नॉनवेज खा लिया था उसने। तो अरफा के जो पापा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, नॉर्मल खा लिया तो खा लिया, इसमें क्या है। बोलते पूरे घर का खा लिया उसने, जो हमने पूरे परिवार के लिए बनाया था वो अकेली कच्चा खा गई किचन में जाकर, वो पूरी तरीके से पका भी नहीं था। तो अरफा के पापा को ये बात समझ में आने लगी थी कि कोई तो बात है, शायद से ये पोजेस हो। मतलब उसकी जो हरकतें थी वो भी ऐसे पागल सी हो गई थी। वो सबको मारना, पापा पे हाथ छोड़ देना, कुछ इस तरह से हो रहा था। लेकिन जो नगमा थी उसे ये सारी बातें पता थी, लेकिन वो अपनी गलतियों को छिपा रही थी। उसे डर लग रहा था कहीं मैंने इन लोगों को बता दिया तो ये मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इनके एक मियाँ जी थे जो अक्सर इनके घर पर आया जाया करते थे। एक दिन वो खाने के लिए इनके घर पर आए थे। तो जब इनके घर पर आए थे तो उन्हें महसूस हो गया था कि जो इनकी लड़की है ये पोजेस है, और ये पोजेस है वो किस कारणवश पोजेस है। मतलब इसके ऊपर जो आत्मा है वो एक्चुअल में है कौन, उसे सब पता चल गया था। देन वो उसके पापा को बाहर बुलाकर लाता है और बोलता है कि जो तुम्हारी बेटी है वो पोजेस हो चुकी है। वो पापा बोलते हैं उसके कि हाँ लगता तो मुझे भी है, अब क्या कर सकते हैं बताओ। तो अभी क्या होता है कि वो बोलता है कि ये जो पोजेस हुई है ये जानबूझकर कराई गई है। मतलब ये जो इसके ऊपर आत्मा है वो ऐसे वैसे नहीं आती है, वो बुलाने पर ही आती है और उसे जबरदस्ती बुलाया गया है। वो कहता है ऐसा तो कोई, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो कॉलेज जाती है उसके बाद घर पर रहती है, दोनों बहनें साथ रहती हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन जो मियाँ जी थे वो कहते हैं कि नहीं, मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं मानता, बुलाया गया है। अभी वो कहते हैं बट मैं इसे भगा सकता हूँ, फिर से इसे मुक्ति दिला सकता हूँ, इसकी आत्मा जो इसके अंदर शरीर के है। वो उसके हाथ जोड़ लेते हैं उसके पापा के, प्लीज़ हमारी मदद करो, कैसे भी बचाओ, मेरी बेटी को बचा लो प्लीज़, इस तरह से। वो कहता है कोई नहीं, मैं आऊँगा, और जो इनका कोई समय वगैरह होता है समय दे देता है टाइम कि उस टाइम पर आऊँगा और तुम्हारी बेटी को ठीक कर दूँगा। तब तक के लिए काम करो कि इसे कमरे में बंद रखो, और जो दूसरी तुम्हारी जो बेटी रह रही है एक और घर पर, उसे उससे दूर रखो, ये उसके लिए भी ख़तरनाक हो सकता है। अभी वो उसके पापों से जाकर बताते कि ऐसे ऐसे जो अरफा है ये पोजेस है, और बेटा तुम इससे दूर रहना, कुछ देर के लिए अपनी आंटी के पास रह लेना, इस तरीके से वो बोल देता है और उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। लाइक खाना भी देते हो तो नीचे होके दे देते हैं। अभी जो आत्मा थी उसके अंदर वो समझ चुकी थी कि अभी लोगों को पता चल चुका और मुझे बाहर निकालने की तैयारी हो रही है। और जो आत्मा थी वो काफ़ी दिन बाद किसी के शरीर के अंदर गई थी। अभी होता क्या है कि जो मियाँ जी थे वो इनको टाइम देकर चले गए थे, अभी वो टाइम भी आ गया है। अभी वो बहुत सारे बाबा वगैरह लेकर साथ आए हैं, बहुत सारे बाबाओं के। अभी वो एक साथ उसका गेट खोलते हैं तो वो अरफा जो थी वो दीवार पर लटकी हुई है। तभी जब वो दीवार पर लटकी हुई है तो उसकी मम्मी तो उसे देखकर बेहोश हो गई थी कि मेरी बेटी की ये हालत क्या हो गई है। तो मियाँ वगैरह अपना जैसे तैसे मंत्र पढ़ते हैं और दीवार पर लटकी लटकी वो इधर जा रही है उधर जा रही है, ऐसे घूम रही है। तो जब ये लोग मंत्र वगैरह पढ़ते हैं तब जाकर उसकी आत्मा को मुक्ति मिलती है और वो उसके शरीर को छोड़ती है। सो दोस्तों इतनी सी ही थी अरफा जी की स्टोरी। आई होप स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर, साथ ही साथ ऐसी ही और हॉरर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लो। एंड गाइस, अगर आपके पास भी आपकी कोई हॉरर स्टोरी है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल एड्रेस दे रखा है, वहाँ पर आप अपनी स्टोरी को सबमिट कर सकते हो।